नमस्कार। आज हम जानेंगे इरेथ्रोपोइटीन मेडिसिन के बारे में। ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। यदि ये इंजेक्शन आपको लेना हो तो आप जो डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं उसके अकॉर्डिंग ही उसी रूट से और उसी डोज में आप लें, डॉक्टर की सलाह पर ही इसको लें। यहाँ पर केवल ये एक जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए है। तो इरेथ्रोपोइटीन इंजेक्शन जो है उसको EPO भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। इरेथ्रोपोइटीन ऑल्सो नोन एज इरेथ्रोपोइटीन, हीमेटोपोइटीन एंड हीमोपोइटीन, इसको ये भी कहा जाता है। ये क्या है? इस ग्लाइकोप्रोटीन साइटोकाइन, ये क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन साइटोकाइन है। सिक्रेटेड मैनली बाय द किडनी, ये मैनली किडनी के द्वारा सिक्रीट होता है। यदि हम नेचुरली देखें बॉडी में तो इस इन रेस्पॉन्स टू सेलुलर हाइपोक्सिया। तो जो सेलुलर हाइपोक्सिया, ऑक्सीजन की कमी आ जाती है सेलुलर लेवल पे, उसके रेस्पॉन्स में किडनी ये क्या निकालते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन साइटोकाइन, जिसको कहते हैं एरेथ्रोपोइटीन। तो ये इसका मैकेनिज्म है एक तरह से कि ये क्या किस तरह से सिक्रीट होता है। और अब हम जानेंगे कि ये इंजेक्शन जो है किस किस केस में दिए जाते हैं। इससे पहले हम एक चीज़ और जान लेते हैं कि इरेथ्रोपोइटीन एक तरह से वाइटल हार्मोन है जो कि नेचुरली स्टिमुलेट होता है कहाँ से? बोन मैरो से, टू क्रिएट रेड ब्लड सेल इन द बॉडी, इरेथ्रोपोइसिस। तो इसमें क्या होता है कि किडनी से सिक्रेट होता है ये, और इसके अलावा ये क्या करता है? बोन मैरो को स्टिमुलेट करता है कि वो क्या क्रिएट करे? रेड ब्लड सेल क्रिएट करे। और रेड ब्लड सेल जो क्रिएट होती हैं बोन मैरो में, उसको हम प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इरेथ्रोपोइसिस कहते हैं। तो इस तरह से इरेथ्रोपोइटीन का क्या काम हुआ कि किडनी से निकलता है हाइपोक्सिया की कंडीशन में, और फिर क्या करता है? बोन मैरो को कहता है कि ये रेड ब्लड सेल प्रोड्यूस करें, जिससे कि जो हाइपोक्सिया की कंडीशन है वो इम्प्रूव हो। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि कॉमन कॉजेज़ क्या होते हैं सेलुलर हाइपोक्सिया के। तो कॉमन कॉजेज़ ऑफ सेलुलर हाइपोक्सिया रिजल्ट इन एलिवेटेड लेवल ऑफ EPO। जब हाइपोक्सिया होता है तो क्या होगा? एलिवेट लेवल हो जाएगा अप टू 10,000 मिलीयूनिट पर ml, इंक्लूडिंग एनी एनीमिया एंड हाइपोक्सिया ड्यू टू क्रॉनिक लंग डिजीज़। तो ये क्रॉनिक लंग डिजीज़ में भी हो सकता है और एनीमिया की कंडीशन में भी ये हो जाता है। अब जो इरेथ्रोपोइटीन इंजेक्शन है, ये ब्रांड नेम किस किस ब्रांड नेम से मिलता है? तो एप्सीम, एपोचिन अल्फा हेक्साल, एपोजैन, एपोरेशो, एप्रैक्स, प्रोक्रिच, रिट्राक्रिच एंड सिलापो, इन ब्रांड नेम से मार्केट में इन नाम से ये मिलता है। जेनेरिक नाम यदि हम देखें तो इसका क्या होता है? इरेथ्रोपोइटीन। देन इंडिकेशन, तो यदि हम इंडिकेशन देखें इसके, तो इंडिकेशन इन अडल्ट एंड पीडियाट्रिक किन किन केस में दिया जाता है? तो मेनली ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया ड्यू टू क्रॉनिक किडनी डिजीज़ हुई है, उनकी वजह से एनीमिया हो गया है तो उसके ट्रीटमेंट में। और क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के पेशेंट जैसे कि जिनमें डायलिसिस चल रहा है या फिर नॉट ऑन डायलिसिस, लेकिन क्रॉनिक किडनी डिजीज़ की वजह से एनीमिया हो गया है तो उनके ट्रीटमेंट में काम में आता है। इसके अलावा ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया ड्यू टू ज़िडोविडिन इन पेशेंट विद, जो HIV इन्फेक्शन के पेशेंट होते हैं वो ज़िडोविडिन लेते हैं, तो उनमें उसकी वजह से एनीमिया हो रहा है तो उसके ट्रीटमेंट में भी ये दिया जाता है। ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ कंकमिटेंट माइलोसप्रेसिव कीमोथेरेपी एंड अपॉन इनिशिएशन देयर इज़ मिनिमम ऑफ 2 एडिशनल मंथ्स ऑफ प्लांट कीमोथेरेपी। तो जो कीमोथेरेपी दी जा रही है माइलोसप्रेसिव, उसकी वजह से वो एनीमिया हो रहा है, उसमें भी ये दिया जाता है। तो एक तरह से ये इंडिकेशन हो गए। इसके अलावा हम यदि जनरली देखें क्या क्या इंडिकेशन हो सकते हैं रिकॉम्बिनेंट ह्यूमन इरेथ्रोपोइटिक इंजेक्शन के, ये किस काम में आता है? यूज फॉर ट्रीटमेंट, कंट्रोल, प्रिवेंशन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस, कंडीशन और सिम्टम्स। इन डिजीज़ में काम में आता है जैसे कि एक्यूट रीनल फेलियर में, एनीमिया में, प्रीमेच्योरिटी में, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस इन्फेक्शन में, ऑन्कोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में, हीमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में, लो सोडियम लेवल, लो पोटेशियम लेवल, लो मैग्नीशियम लेवल, लो कैल्शियम लेवल, ब्लड एंड फ्लूइड लॉस, कॉन्स्टिपेशन, क्लीनिंग, वाटर डिसइंफेक्टेंट, लो लेवल ऑफ प्रोटीन इन ब्लड, blood volume decreases, burn exchange transfusion in neonatal jaundice,
तो ये इसके इंडिकेशन हो सकते हैं, लेकिन डॉक्टर्स जिस तरह से सलाह देते हैं उसी हिसाब से ये लेनी चाहिए। देन आता है एरिथ्रोपोइटिन के साइड इफ़ेक्ट क्या क्या होते हैं। तो यदि माइल्ड देखें हम, तो माइल्ड साइड इफ़ेक्ट में तो रैश होना, इंजेक्शन साइट पे पेन होना, नोज़िया वॉमिटिंग होना, हेडेक, फीवर, ये सब हो गए माइल्ड। देन मॉडरेट में हम देखें तो मॉडरेट इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं एडिमा, इंक्रीज ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन होना, स्टोमेटाइटिस है, इन्फ्लामेशन ऑफ द माउथ, देन डिप्रेशन, फ्लू लाइक सिम्टम्स, थ्रोम्बोसिस, सीजर, हाइपरकैलेमिया, थ्रोम्बोसाइटोसिस। तो एक बार वापस से देखते हैं एरिथ्रोपोइटिन साइड इफेक्ट माइल्ड, रैश, इंजेक्शन साइड पेन, नोजिया वॉमिटिंग, हेडेक, फीवर, मॉडरेट में एडिमा, इंक्रीज ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, स्टोमेटाइटिस, डिप्रेशन, फ्लू लाइक इलनेस, थ्रोम्बोसिस, सीजर, हाइपरकैलेमिया एंड थ्रोम्बोसाइटोसिस। तो आज हमने जाना एरिथ्रोपोइटिन इंजेक्शन के बारे में। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू।